Good morning, students. First of all, I want to introduce myself. I am Dr. Anupriya Jain, Assistant Professor in Commerce of Dr. Radhakrishnan Girls College. I heartily welcome you at our e-learning classes of RKGC YouTube channel. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for more updates and to get new information, updated information about your studies. I want to congratulate all those students who just passed out their 12th exam very well. Congratulations. Now, I want to discuss about the subjects of BCom Part 1. There are 3 subjects. First one is ABSC, second one is BM, and third one is EAFM. First one, ABSC, Accounts and Business Statistics. It has 2 parts. First one is Financial Accounting, Vittya Lekhankan, and second one is Business Statistics, Vyavasayik Sankhyaki. Second one is BM, Business Management, which also has 2 parts. First one is Principles of Management, प्रबंध के सिद्धांत, and second one is Business Law, व्यवसायिक संनियम, and third one is EAFM, Economic Administration and Financial Management. It has also 2 parts. First one is Business Economics, व्यवसायिक अर्थशास्त्र, and second one is Economic Environment in India, भारत में आर्थिक पर्यावरण. I am the lecturer of EAFM. I am the lecturer of EAFM. Now, first of all, I want to discuss something about our subjects. Our first subject is Business Economics. व्यवसायिक अर्थशास्त्र. भारत में आर्थिक पर्यावरण. आवर फर्स्ट सब्जेक्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यवसायिक अर्थशास्त्र हमारा पहला सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, अबाउट द इकोनॉमिक प्रिंसिपल विच आर प्रैक्टिकली यूज्ड इन बिजनेसेस. जस्ट लाइक वी स्टडीड अबाउट द डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, कॉस्ट कंसेप्ट्स, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट कॉम्पिटिशंस, marginal theory of distribution, theory of rent, theory of wages, etc. अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत, व्यवसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे व्यवसाय में किस प्रकार से उनको प्रयोग किया जाता है. इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत क्या है, मांग का नियम क्या है, पूर्ति का नियम क्या है, लागत विश्लेषण, विभिन्न प्रकार के मार्केट स्ट्रक्चर, बाजार विश्लेषण, किस प्रकार से कीमतों का निर्धारण अलग अलग प्रतियोगिताओं में किया जाता है. इसके अलावा हमारी मजदूरी का सिद्धांत, जनसंख्या का सिद्धांत, लगान का सिद्धांत,
एंड सो। ये तो है ओवरव्यू अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। इस सब्जेक्ट के अंदर भारत में आर्थिक पर्यावरण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या, भारतीय जनसंख्या की क्या क्या विशेषताएं हैं, बेसिक फीचर्स ऑफ 5th ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। फिर इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे अबाउट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, लघु एवं कुटीर उद्योगों के बारे में, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, विदेशी व्यापार के बारे में, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट पेपर, बिजनेस इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, यू कैन सी दैट इट इज़ अ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, बिजनेस प्लस इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र जो शब्द है, जो अध्ययन है, वो 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है। पहला शब्द है व्यवसाय और दूसरा है अर्थशास्त्र। व्यवसाय क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, आप और मैं भली भांति जानते हैं, तो हम इसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं अर्थशास्त्र, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, OIKOU एंड नोमस। इन 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। इट इज originated by these 2 Greek words OIKOU and NOMOS, NOMOS. It means management of household. हिंदी में अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स जो अक्षर है वो हमारा शब्द जो है वो अर्थशास्त्र जो शब्द है वो 2 अक्षरों के योग से मिलकर बना है। पहला है अर्थ और दूसरा है शास्त्र। अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ का मतलब है धन, मनी, और शास्त्र मतलब स्टडी। वह शास्त्र जिसके अंतर्गत हम धन से संबंधित क्रियाओं के बारे में, गतिविधियों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसे हम कहेंगे अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंसेप्ट ऑफ social science in which we studied about the many activities of mankind which are purely related to the earning and spending of money. ये तो हुई हमारी बात इकोनॉमिक्स के बारे में। अब हम इसको आगे करते हैं। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है इसको हम 2 हिस्सों में बांटकर अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र को हम 2 हिस्सों में बांटकर अध्ययन करते हैं। We can study economics in 2 portions. First one is microeconomics. And second one is macroeconomics. पहले इंग्लिश में समझा देती हूँ। माइक्रो, वैसे आप देखेंगे there is no difference between the spellings of micro and macro. Only one difference, that is I and A. Here I stand for the individual. I means individual. Individual मतलब single person. And A stand for the aggregate. मीन्स हो, संपूर्ण। हिंदी में अगर हम बात करें कि यह है हमारा, हिंदी में अगर हम अर्थशास्त्र को 2 हिस्सों में बांटते हैं तो अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र एंड दूसरा हमारा जो है उसे में है
यहाँ शो कर रही हूँ समष्टि अर्थशास्त्र। नाम से ही पता चल रहा है व्यष्टि, व्यष्टि जो व्यक्ति को शो करता है, प्रदर्शित करता है, व्यक्ति के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र बन जाता है। समष्टि जो नाम से हमें इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है समग्र की ओर, समग्र मतलब संपूर्ण की ओर। जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। Micro is originated with the Greek word that is micros, which means minute, minute, tiny or small. It means microeconomics is a study, is a branch of knowledge in which we study about the small components of economy. Second one is macro. Macro also taken from the Greek language, which means is whole, संपूर्ण, whole. When we studied about the whole economy, it becomes macroeconomics. I think you understand very well what is the microeconomics and macroeconomics. मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन मैंने आपको बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपके कल के वीडियो में आपको हमारे एचओडी सर दिनेश यादव जी ने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया था, तो उसमें हमारा जो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स और डिफाइन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। 2 मार्क्स में हमारा यही प्रश्न बनता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर बोल्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच वी स्टडीड अबाउट इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक इंडिविजुअल स्पेसिफिक फर्म, स्पेसिफिक यूनिट, स्पेसिफिक इंडिविजुअल, स्पेसिफिक इंडस्ट्री। एंड macroeconomics according to the Professor Bolding, macroeconomics is a branch of knowledge in which we studied about the whole economy, not a small component of economy. We studied about the totality like national income, total investment, employment, unemployment and so on. हिंदी में हम बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम केवल कुछ विशिष्ट फर्मों, किसी विशिष्ट व्यक्ति, किसी विशिष्ट उपभोक्ता या फिर किसी विशिष्ट उद्योग के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम संपूर्ण समग्र अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल विनियोग एक्सेट्रा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अराइज होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। 8 मार्क्स में हमारा ये क्वेश्चन आता है। जैसे फर्स्ट वन जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था वो हमारा सेक्शन ए में आएगा 2 मार्क्स के लिए कि व्हाट यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स या डिफाइन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स।
व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, समझाइए। ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो सेक्शन 1A में आए। ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है सेक्शन बी में 8 मार्क्स में, कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो हम अगर अंतर की बात करते हैं तो सबसे पहला फर्स्ट अंतर यही है कि इनके नाम में डिफरेंस है जो इंडिकेट करता है। जैसे ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ऐसा अर्थशास्त्र जो एक व्यक्ति से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र, ऐसा अर्थशास्त्र जो कि समग्र से संबंधित है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू अ individual economic variables and macroeconomic is related to the whole economic variables. फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकेंड पॉइंट हमारा है कि इनके अंदर सेकेंड डिफरेंस हम क्या लेके चलते हैं, इन दिस वी स्टडीड अबाउट द स्पेसिफिक फर्म, स्पेसिफिक इंडिविजुअल, specific production of unit and so on, and in this whereas we studied in this economics about the national income, total production, total investment, total employment, total unemployment. अगर हम हिंदी में बात करें तो दूसरा अंतर यह आता है कि इसके अंतर्गत हम विशिष्ट चीज़ों के बारे में बात करते हैं, विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट उद्योग, विशिष्ट फर्म, और उसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल बेरोजगार, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। थर्ड पॉइंट, जब फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि ये एक लिमिटेड है क्योंकि ये छोटे लेवल की बात करता है, इट स्टडी अबाउट द स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी, तो इट मीन्स इट्स स्कोप इज नैरो, इसका जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा छोटा है कंपैरेटिव टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम इसकी बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं, its scope is wider than comparative to microeconomics, कि समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है। फोर्थ वन, अगर इसका क्षेत्र लिमिटेड है, सीमित क्षेत्र है, तो इसका महत्व भी कम है। इट हैज लेस इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमी, इट हैज मोर इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमी। इसका महत्व कम है, इसका महत्व ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट, कि इट इज़ बेस्ड ऑन प्राइस एनालिसिस। यह जो अर्थशास्त्र है यह कीमत निर्धारण पर आधारित है। कीमत निर्धारण पर क्यों? क्योंकि यह सिर्फ एक विशिष्ट व्यक्ति के कीमत के निर्धारण में, उसके निर्णय में सहायक होता है। इसके अंतर्गत हम एक विशिष्ट व्यक्ति की बात ना करके समग्र की बात करते हैं, तो यह कुल के बारे में बात करता है, तो यह कुल इनकम, आय के से संबंधित है। इसे हम आय विश्लेषण भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, इसके अंतर्गत हम केवल व्यक्तिगत समस्याओं का ही अध्ययन करते हैं, उन्हीं को सुलझाने के लिए, उन्हीं को सॉर्ट आउट करने के लिए इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को इसमें फॉर्मुलेट करते हैं। और समष्टि के अंतर्गत व्यक्तिगत समस्याओं को नहीं, पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या है, उसको उसके समाधान के लिए आर्थिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। यह तो हमारे पॉइंट्स थे अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और उन दोनों में क्या अंतर है। आई होप you all of you understand very well about the micro and macro economics. Thank you.